Hello everyone, welcome to निर्भव सीरीज सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट दैट इज एसएसए है ना। ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। कंपाइलर डिजाइन का टॉपिक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था इसको। जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वहीं से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस बच गए थे तो उसको मैं इस लेक्चर में करा रहा हूँ। और मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमारे को करना है निर्भव सीरीज में। और लगभग सारे मैं गेट के क्वेश्चन से आपको कराता जा रहा हूँ, तो ये भी एक गेट का ही क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं भाई, लीस्ट नंबर ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल रिक्वायर्ड टू क्रिएट 3 एड्रेस कोड इन एसएसए फॉर्म फॉर द फॉलोइंग 3 एड्रेस कोड। ये हमारे पास 3 एड्रेस कोड गिवन है। क्या स्टेप्स थे भाई, याद करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे। पहले आप नीचे से ऊपर चलोगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे। उस सिंगल स्टेटमेंट को बना करके फिर आप उसके लिए ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड लिखोगे। और ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड लिखने के बाद, ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड मतलब कम से कम टेम्परेरी वेरिएबल यूज करके काम कर लेना अपना, है ना। मतलब कोशिश करना रीयूज करने की। और उसके बाद फिर हम उसको एसएसए में फटाफट से कन्वर्ट कर जाते थे। चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर चलना होता था, याद करो। रीजन भी मैंने आपको दिया था, नीचे से ऊपर क्यों चलना है, ऊपर से नीचे क्यों नहीं चल सकते, एंड सो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब बताया था। ठीक है, चलो शुरू हो फटाफट। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस T2। T3 की वैल्यू क्या है भाई, T1 मल्टीप्लाइड बाई T2। T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 प्लस T2। ठीक है, ये एस चीज हमने बस T3 की वैल्यू भरी है। अच्छा, T1 और T2 की वैल्यू हमारे पास है ए स्टार है और ए स्टार बी। भर दो बस, फटाफट काम खत्म है। T1 की वैल्यू क्या है, ए स्टार है। उसके बाद स्टार T2 की वैल्यू क्या है, ए स्टार बी। ठीक है जी, ये ब्रैकेट्स हमने लगा दी, प्लस T2 क्या है भाई, ए स्टार बी। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारे पास 3 एड्रेस कोड रेडी। ठीक है, मतलब 3 एड्रेस कोड क्या है, मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट बन चुकी है। अब सिंगल स्टेटमेंट को 3 एड्रेस कोड बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है भाई, क्या करना है, ए स्टार ए करना है। कर लो भाई ए स्टार ए। ठीक है, ए स्टार ए को मैं किस में डालूं, अब यहाँ पे ध्यान रखना, रीयूज करना ना हमने। तो ए में डाला, अगर मैंने ए में डाल दिया तो एक बात ये देखो, आपको ए दोबारा से आगे चाहिए। यहाँ पे भी ए चाहिए और यहाँ पे भी ए चाहिए। तो मैं इसको ए में नहीं डाल सकता। ठीक है, तो मेरे को एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा मजबूरी में। तो अब हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा नया वेरिएबल ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एक नया ही वेरिएबल ले लूं या यहाँ से कहीं कुछ रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हमारे को सोचना पड़ेगा। तो देखो, एक तरीका और भी था। ए स्टार ए करने की बजाय मैं ए स्टार बी अगर पहले करने की कोशिश करूं तो। ठीक है, तो ए स्टार बी को के लिए ये काम मेरे को पता है। ए स्टार बी अगर मैं कर लेता हूँ, अगर मैंने इसको ए में तो डालना नहीं है ना, क्योंकि ए को अभी आपको आगे चाहिए, ए स्टार ही करना है आपको, ए चाहिए। बी बी में डाल लो। अगर आपने इसको बी में डाल लिया तो बी को मेरे को आगे रीयूज नहीं करना। आपको बोलोगे कि सर ये बी को रीयूज करते रहे आप, अरे नहीं, ए स्टार बी सेम ही तो है। ध्यान से देखो, ये भी ए स्टार बी और ये भी ए स्टार बी है। तो इवेल्युएट आपको दोबारा से बी का यूज नहीं करना, आप दोबारा से, है ना। मतलब बी इज इक्वल टू ए स्टार बी कर दिया, आपका काम खत्म हो गया यहीं पे। तो बी में है सारा कुछ जो भी आपको चाहिए। तो अब डायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ, ये भी तुम्हारा बी हो चुका है और ये भी तुम्हारा बी हो चुका है। ठीक है, अब आपको ए स्टार ए करना था। तो अब आप क्या कर सकते हो, चुपचाप से ए स्टार ए करो और इसको घुसा दो ए में। बस अब काम खत्म है तुम्हारा। ठीक है, तो अब फाइनली हम क्या बोलेंगे, ये आपने क्या बना दिया, ए बना दिया। ओके, तो पहले आपने ये बी बनाया है, उसके बाद ये ए बनाया, समझ रहे हो ना भाई। देखो, पहले आपने बी इज इक्वल टू ए स्टार बी करा, उसके बाद ए इज इक्वल टू ए स्टार ए किया है। इनकी सीक्वेंस मत बिगाड़ देना, सीक्वेंस बिगाड़ दोगे तो सारा ही उल्टा काम हो जाएगा। आई थिंक आप समझदार हो, क्योंकि अगर आपने ए इज इक्वल टू ए स्टार ए कर लिया, फिर बी इज इक्वल टू ए स्टार बी जब कर रहे होगे तो ये ए जो होगा ये हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अरे भाई, ये देखो, अगर तुमने इसको उठा करके नीचे कर दिया ऐसे, तो ए की वैल्यू आप ए स्टार ए हो चुकी है, तो अब यही ए को आप यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहे हो ये। तो डायरेक्टली बी क्या हो जाएगा भाई, ए स्टार ए इंटू बी। यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्टार ए इंटू बी। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। ज्यादा बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसको हम वापस से ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ गए हो। हाँ जी, तो बस अब फाइनली अब आपको क्या करना है, ए स्टार बी प्लस बी करना है। समझ रहे हो कि नहीं, ये ए बन चुका है, ये बी बन चुका है और ये बी बन चुका है। तो हम क्या कह रहे हैं, ए स्टार बी प्लस बी करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, बी को अभी आपको यूज करना है, उसको तो छेड़ना मत, है ना, क्योंकि अभी आपको चाहिए ए स्टार बी है। तो मतलब आप ए स्टार बी, देखो ऐसे समझो, ए स्टार बी आपको करना है और उसके बाद बी में ऐड करना है। तो ए स्टार बी को आप बी से मत बोलना, क्योंकि बी बोलोगे तो फिर ये बी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बी आपको आगे चाहिए, ए बोल सकते हो आप। तो मैं बोलूंगा ए इज इक्वल टू ए स्टार बी। तो मतलब डायरेक्टली ये ए बन गया। और साथ में आपको बी ऐड करना था, तो ए प्लस बी कर लो। अब तुम्हारी छूट है, तुम ए में डालो, बी में डालो, जिसमें डालने डालो, क्योंकि अब तो दोनों ही फ्री बैठे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको सपोज कर लो बी में डाल लिया। तो फाइनली ये आया जी हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड 3 एड्रेस कोड। बस अब इसके लिए एसएसए बनाना कितना आसान है,
समझ पा रहे होगे, ठीक है, बहुत आसानी से हम बना जाएंगे। तो इसमें छोटा सा एक ट्विस्ट ये था, ए स्टार ए से अगर आप पहले शुरू कर रहे थे तो हम फंस रहे थे, तो इसलिए मैंने ए स्टार बी से शुरू करा और अपना काम कर लिया। नहीं तो ए स्टार ए से शुरू करते तो मेरे को मजबूरी में एक नया टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ जाता, और वो फिर गड़बड़ हो जाती सारी हमारी, फिर एस से भी गलत बनता। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो मेन बात क्या है कि मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल एक भी नहीं यूज किया, टेम्परेरी वेरिएबल इज बिग जीरो। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको दे के बोल देगा, ठीक है, ये हमारे पास 3 एड्रेस कोड गिवन है, इसमें हमने टेम्परेरी वेरिएबल्स का यूज किया हुआ है, T1 T2 T3 T4, 4 टेम्परेरी वेरिएबल का यूज किया हुआ है। सो कैन वी मेक द सेम फंक्शनैलिटी विद जीरो टेम्परेरी वेरिएबल? यस, वी कैन डू इट। मैंने जीरो टेम्परेरी वेरिएबल से कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ज्यादा नहीं खींचना चाहता, अब शुरू हो जाओ फटाफट। ऐसे कैसे करना है, देखो सीधी सी बात है, ए स्टार भी आपने पहले किया था, इसको आपने बी में डाला था, अब रीयूज तो करना नहीं होता किसी को भी, तो आप B1 में डाल लो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ए स्टार ए करा, ए स्टार ए को अब आप किस में डालना चाहते हो, अब आप एक नया वेरिएबल ले लो, सपोज कर लो मैंने A1 ले लिया, रीयूज तो करना नहीं है ना, इसलिए इसको मैंने A1 ले लिया। अब आपको ए स्टार बी करना है। अभी ए स्टार बी कौन से थे, ये दोनों थे, है ना, ये वाला ए था और ये वाला बी था, तो मतलब A1 मल्टीप्लाइड बाय B1 करना है। किस में डालूंगा, एक नए वेरिएबल में, रीयूज तो करना नहीं होता। लेट अस सपोज आई हैव टेकन A2, ठीक है, या फिर A1 B1 लिया तो फिर एक नया ऐसे लो ना, फिर A2 B2 टेंशन में डालेगा, C1 ले लो, ठीक है जी। तो या सी ले लो या सी, जो आपका मन करे, ठीक है, खैर इसमें इतना हमारे को कुछ नहीं जरूरत नहीं है, जो आपका मन करे वो ले लो। नाम में क्या रखा है भाई, काम में सब कुछ रखा है, ठीक है, तो काम बोलेगा, हमारा नाम नहीं बोलेगा, तो नाम ठीक है भाई, C1 रख लिया हमने, ठीक है जी। इतना काम खत्म हुआ। उसके बाद अब आपने क्या करा, A प्लस बी करा है, तो ये A जो था इसको आप पकड़ के लाए हो, और B कौन सा था, ये वही था जो आप पहले लेके चल रहे थे, है ना, ये वाला B था, यही वाला B था जो आप पहले लेके चल रहे थे, ठीक है जी। तो मतलब B1 को लेना और साथ में प्लस किसको करना, ए, तो ये मतलब ये C1 को पकड़ना, दैट इज इक्वल टू, अब रीयूज तो करना नहीं होता, सपोज कर लो मैंने D1 ले लिया, ठीक है, तो बस हो गया काम खत्म। अब आप मेरे को जरा समझा दो आपने कितने वेरिएबल लिए हैं एंड सॉन, ठीक है। तो हम बोलेंगे टेम्परेरी वेरिएबल SSA के लिए कितने लिए हैं, टेम्परेरी वेरिएबल आपने लिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। और तो हमने कहीं यूज किया नहीं ना भाई, ए और बी तो अपने पुराने चल ही रहे थे, तो A1 B1 C1 D1, ठीक है, यहीं से समझ में आ रहा होगा आपको, चार टेम्परेरी वेरिएबल चार लिए हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल वेरिएबल फॉर SSA, टोटल वेरिएबल फॉर SSA विल बी, अब ये तो यहाँ से गिन लो ना, चार टेम्परेरी वेरिएबल हैं और पुराने कितने थे हमारे पास, यहीं से आप देख सकते हो, T1 T2 को तो छोड़ देना, ए और बी दो ही थे हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ से भी आप गिन सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक दो ए और बी एक्स्ट्रा ही तो जुड़े हैं, और क्या जुड़ा है, तो चार और दो छः, ठीक है। तो प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, इसको देखना ही नहीं है तुम्हारे को, ठीक है। ये तो हमारा 3 कोड था, ये जो कि ऑप्टिमाइज नहीं था। एक्सप्रेशन को देखा करो ना, एक्सप्रेशन हमारी ये बनी है, इस एक्सप्रेशन में देखो कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल आपने यूज करना सिर्फ, ठीक है, ए और बी, तो वही दो आप ऐड कर लोगे बीच में। तो चार आपने टेम्परेरी वेरिएबल लिए हैं, चार दो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल थे, मतलब तो टोटल वेरिएबल कितने हो जाएंगे, चार जमा दो छः। अच्छा, मेरे ख्याल, मेरे को याद आ रहा है, मैं प्रीवियस लेक्चर में वो मैं 8 + 7, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, 8 + 7 को मैं 14 बुलाया था, ये 15 होता है भाई, इतना तो आप जानते हो एडिशन वाली बात। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, मैं 14 बोल गया था, इसको 15 आंसर आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था SSA में, टोटल वेरिएबल, अब मेरे ख्याल टेम्परेरी वेरिएबल 7, टेम्परेरी वेरिएबल 8 आए थे, ठीक है, 7 थे जो हमारे पुराने चल रहे थे, तो 8 जमा 7 करना था आपको टोटल वेरिएबल के लिए, तो 15 हमारे पास टोटल वेरिएबल आते हैं, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल 8 जमा 7 15 होता है भाई, 8 जमा 7 14 नहीं होता, ठीक है। एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी एक्चुअली। मेरी प्रॉब्लम ये है कि बॉडी ठीक ज़्यादा इतना है नहीं, मेरी कमर में दर्द है एंड सो ऑन, तो उसकी वजह से मतलब मैं बस खींच रहा हूँ अपने आप को ज़बरदस्ती, तो फिर माइंड इतना ज़्यादा मतलब फ्रेश नहीं है भाई, जिसको मैं कहूँ कि, तो इस वजह से छोटी छोटी टेम्परेरी मिस्टेक्स हो जाती हैं, पर एनर्जी में आपको कमी नहीं लगेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि मेरे को दिक्कत है या कुछ है, क्योंकि मैं अपना फुल एनर्जी के साथ पूरा अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ लेक्चर्स लेता हूँ, है ना, ऐसे नहीं कि आपको महसूस होने दो मैं किसी भी बात को, ठीक है। अनटिल बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो तो, ठीक है, चलो खैर, चलो ठीक है, समझ गए आप लोग, टेम्परेरी वेरिएबल 4 है और टोटल वेरिएबल 6 लगे हैं हमारे पास, ठीक है। नहीं तो ऐसे सिली मिस्टेक जनरली होती नहीं है ना, सिली मिस्टेक हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। खैर चलो, तो टेम्परेरी वेरिएबल 4 हो गए, टोटल वेरिएबल 6 हो गए, बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है और बिल्कुल मुफ्त के नंबर थे, थोड़ा सी ट्विस्टेड तो क्वेश्चन होंगे भाई, ऐसे मत सोचो कि गेट एग्जाम है तो सीधे सीधे बिल्कुल यूं कहीं आ जाएंगे, थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आपको समझ में आ गया। ए स्टार से शुरू करते तो सारी मिस्टेक हो रही थी, ए स्टार बी से हमने शुरू करा तो बढ़िया से काम हम अच्छे से कर गए। चलो ठीक है जी, करो नोट डाउन, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट मेरे ख्याल से बचा हुआ है, हाँ, आप सारा ये एक स्क्रीन पे आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा।
कर लिया नोट डाउन, ठीक है, पढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, हो गया ना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट प्रोग्राम इन 3 एड्रेस कोड। ये 3 एड्रेस कोड हमारे पास गिवन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड टू द स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट ऑपरेशन फॉर्म ऑफ द अबव। ऐसे बताना है आपको बस, ठीक है। ये 3 एड्रेस कोड हमारे पास गिवन है, ओके। दिस 3 एड्रेस कोड इज गिवन टू अस, और इसके लिए हमारे को ऐसे बताना है। अब आप बनाने बैठ जाओगे, ये देखो स्टेप्स लगाओगे अगर, तो ये तो हमारा पहले तो ऑप्टिमा देखना, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी नीचे से ऊपर चल के। सिंगल स्टेटमेंट बनाने के बाद फिर आप ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखोगे, और उसके बाद आप एसएसए पे आओगे, तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। ऑप्शन गिवन है ना, इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, बहुत बार मैंने आपको बताया है, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस के पे आंखें रखी करो, उसके बाद सॉल्व किया करो। तो देखो भाई, आराम से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, P इज इक्वल टू ए माइनस बी है, Q इज इक्वल टू पी स्टार सी है, P इज इक्वल टू यू स्टार वी है, और Q इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है, ठीक है। जो भी हमने बना रखा है, ये कुछ कोड है। तो अब आप यहाँ पे बस ये देखो, P से P, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली Q इज इक्वल टू पी स्टार सी, और P की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी है। तो यहाँ पे P1 है, तो यहाँ पे भी P1 ही होना चाहिए था। हाँ जी, है P1, ठीक है। P3, यहाँ पे P3 होना चाहिए था, है जी, ठीक है। वो तो अपना नाम करण है, जो मर्जी नाम रख लो, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P2 है, तो सी ऑप्शन पे पहले काटा लगा दो। समझ में आया कितना आसान है? यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P है, नहीं होना चाहिए था, इस पे भी काटा लगाओ। समझ पा रहे हो ना? देखो, यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, कैसे हो गया भाई? गलत है। यहाँ पे P1, यहाँ पे P, कैसे हो गया? गलत है। तो सी और डी ऑप्शन पे तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया हमने। अब बचते हैं ए और बी ऑप्शन, इनमें से देखना पड़ेगा, और कहीं देखना कुछ ऐसी इसी तरह की कुछ, P से P, ठीक है। यहाँ से यहाँ P से P, तो P1 से P1, ठीक है। P4 से P4, ये भी ठीक है। अच्छा, अभी मैं नहीं कर पा रहा एलिमिनेट, और कुछ देखो भाई, है ना? और क्या देख सकते हैं हम लोग? हम्म, हाँ। तो फिर अब हमारे को देखो, हाँ, क्योंकि हम ऐसे से चला रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। कुछ और ही हम तरीके से जल्दी जल्दी काम कर जाएं। देखो भाई, यहाँ पे आपने क्या गड़बड़ करी है, Q1 P1 Q1, ये देखो भाई, Q1 दो बार यूज हो गया। समझ लो, एसएससी में मैंने आपको क्या सिखाया था? सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट, एक बार असाइन करना है, दो बार असाइन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 को एक बार आपने ले लिया है, P1 स्टार सी कर लिया है, फिर दोबारा Q1 में कैसे P1 इंटू Q1 कर लिया? तो ये P1 रीयूज कहाँ से हो गया? रीयूज तो कभी भी सारी उम्र नहीं करना होता था। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे कहीं कोई रीयूज नहीं हुआ है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स इट। बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ गए हो? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना मुफ्त का नंबर और कितना सिंपल क्वेश्चन था। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और बताओ मेरे को किसके 2 नंबर छूटेंगे यहाँ पे? है लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शंस, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऑप्शन पे नजर रखा करो, ऑप्शन के हिसाब से आप बड़ी जल्दी और बहुत आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओनली थिंग इज, आपको ऑप्शन अच्छे से देखने हैं एक बार, है ना, और थोड़ा सा कोड को एनालाइज करो, वहीं से आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या हो रहा है। अब आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया है यहाँ से भी, क्योंकि देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसे कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, प्रोग्राम का मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगा। प्रोग्राम का मीनिंग तो चेंज नहीं करना ना, आउटपुट डिफरेंट आने लग जाए, वो बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे पी था, यहाँ पे पी ही था, तो यहाँ पे P1, यहाँ पे P1, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे P1, यहाँ पे P2 कहाँ से आ गया भाई? और P2 है क्या चीज? यहाँ पे तो मैंने P2 को कहीं डिफाइन भी नहीं किया होता, तो गार्बेज आंसर आने शुरू हो जाएंगे। P2 तो मेरे पास यहाँ कहीं है ही नहीं, देखो आराम से। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है भाई। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। मैं ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो द बेसिक थिंग इज, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये हमने एसएसए में घुसे बिना ही करके दिखा दिया आपको, ठीक है, कॉमन सेंस से। तो प्रोग्राम का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उससे हमने ये पता लगा लिया कि सी और डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद फिर एसएसए की बेसिक डेफिनेशन मैंने लगाई है यहाँ पे। एसएसए क्या कहता है भाई? रीयूज नहीं करना उसको, है ना। एक बार आपने वेरिएबल को वैल्यू साइन कर दी, वो वही वैल्यू लेके बैठा रहेगा, मतलब वेरिएबल्स आर ट्रीटेड जस्ट लाइक कॉन्स्टेंट्स, उनको आपको दोबारा चेंज नहीं करना। तो अब यहाँ पे आप इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे Q1 था और यहाँ पे Q1 था, दैट वाज रॉन्ग। तो बस उसी के हिसाब से हमने भी आंसर निकाल करके दिखा दिया, ठीक है। हाँ, अब आप चाहते हो कि हम मतलब प्रॉपर मेथड के थ्रू दिखा दें, वो मैं दिखा सकता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, अगर कहो तो मैं दिखाऊं, नहीं तो बेशक से भाग भी सकता था यहाँ पे। वैसे मैंने आपको करा तो दिया ही है, पर ठीक है, चलो 2 मिनट लगेंगे, मैं दिखा देता हूँ। नीचे से ऊपर चलना ना, फटाफट से बोलो। Q इज इक्वल टू, ठीक है, लेट मी यूज अ ब्यूटीफुल कलर जो आपको दिखाई दे ढंग से, नहीं तो दिखेगा नहीं सब। हाँ भाई, देखो भाई, यहाँ से शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, तो Q इज इक्वल टू P+Q, ये हो गया। अच्छा जी, अब P की वैल्यू क्या है? U मल्टीप्लाई V। P की वैल्यू है जी U मल्टीप्लाई V प्लस Q चल रहा था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q की वैल्यू क्या है यहाँ से? P स्टार C। तो यहाँ पे मैं भरूंगा P स्टार C, U मल्टीप्लाई V
प्लस में P स्टार C, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे जो P है उसकी वैल्यू क्या है, A माइनस बी। इस P की वैल्यू है जी A माइनस बी, U मल्टीप्लाई V प्लस A माइनस बी स्टार C, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नीचे से ऊपर चलना है, बस एक सिंगल स्टेटमेंट बना के खड़ी कर दो, दैट इज क्यू इज इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू था, पी की वैल्यू क्या आई थी यू स्टार वी, और साथ में फिर क्यू की वैल्यू हमने क्या भर ली पी स्टार सी, और पी की वैल्यू क्या भर ली ए माइनस पी। तो फाइनली हमारे पास ये एक सिंगल एक्सप्रेशन आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब वही बात है जी, है ना, जैसे हम देखते आ रहे हैं सिंगल आ चुकी है ना, सिंगल एक्सप्रेशन आ चुकी है। बस अब हम अपना यू कैन से अपना काम शुरू कर देंगे, यू स्टार वी, है ना। पहले क्या करेंगे, यू स्टार वी, इसको हम डाल देते हैं। अब डायरेक्टली मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, रीयूज नहीं करना है ना। तो यू स्टार वी है तो आप इसको यू वन बोल दो, ठीक है। अच्छा जी, फिर अब क्या करेंगे, हम ए माइनस बी करेंगे। ए माइनस बी करेंगे, किस में डालेंगे रिजल्ट, रीयूज नहीं करना, तो आप ए वन में डाल दो, ठीक है। फिर ए स्टार ए माइनस बी जो था उसको मल्टीप्लाई आप सी से कर रहे हो, तो ए वन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इसको, तो ए वन मल्टीप्लाइड बाय सी कर लेना, और आप इसको किसी नए वेरिएबल में डाल लो, से सी वन में डाल लो, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्लस करना है। यू स्टार भी आपने किस में कर रखा है, यू वन में, और ये पूरा मल्टीप्लीकेशन होके सी वन में आ रखा है, तो यू वन प्लस सी वन करके आप एक नए वेरिएबल में दे दो सी टू में, बस ठीक है, हो गया काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अब आप बी ऑप्शन को चेक करो। बी ऑप्शन में हमने क्या लिया, यू वन इज इक्वल टू यू स्टार बी। अच्छा, इन्होंने अलग तरीके से कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, अच्छा ठीक है, बात तो बराबर है। इन्होंने देखो क्या किया है, ए माइनस बी स्टार सी को पहले कर लिया। देखो भाई, हमने पहले क्या किया, इसको किया है, लेकिन इन्होंने पहले इसको कर लिया, कोई बात नहीं ना। तो तुम क्या करो, इन दोनों को उठा करके ऊपर कर दो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बात तो बराबर है ना भाई। देखो, इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेना, उसके बाद ऐड कर लेना यू स्टार वी के साथ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन दोनों को मैंने पहले यू स्टार वी को किया था, लेकिन इन्होंने ए माइनस बी स्टार सी को पहले किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये है ना पूरा पार्ट, ए माइनस बी स्टार सी करने वाला, तो इसको उठा करके, इन दोनों को उठा करके इसके ऊपर कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये तो खैर कॉमन सेंस की बात है, आप खुद से समझदार हो, इसमें कुछ है नहीं। इसको उठाओ यहाँ से, और इसको उठाओ यहाँ से, इसको कर दो नीचे, ठीक है, और इसको तुम कर दो इधर। जनरली हम ऐसे कर नहीं सकते, है ना, लेकिन हम यहाँ पे क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भाई, एक बेसिक सा कंसेप्ट, एक्स प्लस वाई हो या वाई प्लस एक्स हो, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले यू स्टार वी के हिसाब से सोचा, लेकिन इन्होंने ए माइनस बी स्टार सी के हिसाब से पहले सोचा। वही बात है, थोड़ा सा गेट में ट्विस्ट करना था उन्होंने क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। तो तुम्हारे अगर सुई इसी चीज पे अटक गई कि पहले यू स्टार वी होना चाहिए था, यहाँ पे तो उन्होंने यू स्टार वी करा ही नहीं, गलत है, एंड ऑन, तो फिर तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना कर पाते। समझ रहे, थोड़ा सा ट्विस्ट तो करना है ना भाई, गेट एग्जाम को वरदान है, मैंने आपको बहुत बार बताया, उन्होंने सीधा क्वेश्चन नहीं देना, उन्होंने कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट बीच में डालना ही डालना है अपना। तो अब जनरली हम क्या करते हैं, यू स्टार वी ऑब्वियस सी बात है, ये पहले ये नजर आ रहा है, हम इसको पहले करेंगे, इन्होंने पहले इसको कर दिया, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत थोड़ी बात है, आंसर तो आएगा ना, बस तो वही चीज काम कर रहा है। बस मेन बात क्या, बार बार समझा रहा हूँ, एक्सप्रेशन का मतलब नहीं बदलना चाहिए था, बस, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। तो यू वन प्लस सी वन करके हमने सी टू में डाला। एक्चुअली हमारे को देखो, इसको क्यू में डालना चाहिए था, हम क्यू में भी डाल सकते थे, बट वही बात है, फर्क कुछ नहीं पड़ता रियली में, क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा, काम में सब कुछ रखा है। हमारे को इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, बस इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्होंने क्यू में डाली है, और तुमने पूरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सी टू में डाल दी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा रियली में। थोड़ा सा कोशिश करो सोचने समझने की, आपको समझ में अपने आप से आ जाएगा। ये सिर्फ वेरिएबल्स हैं, इनका काम है सिर्फ वैल्यूज को स्टोर करके रखना। तो मैं पूरा इस चीज की पूरी वैल्यू को मैंने पहले क्यू में डाला हुआ था, लेकिन हम अब इसको सी टू में डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, है ना, वेरिएबल है, बस हम उनको यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलो इतना समझ गए हो, हाँ जी। बस अब आप मैचिंग करने की कोशिश करो, ए माइनस बी को उन्होंने पी थ्री में लिया था, तो ए वन को आप पी थ्री से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो पी थ्री इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए वन और पी थ्री बराबर है, ठीक है, हमने बस रिप्लेस किया। अच्छा जी, और ए वन स्टार सी था, तो ए वन मतलब क्या हो गया, ए वन हमारा पी थ्री था, तो पी थ्री स्टार सी दैट इज इक्वल टू सी वन में मैंने डाला है, इन्होंने क्यू फोर में डाला हुआ है, तुम इसका नाम क्यू फोर रख दो, कोई मना नहीं कर रहा, सिर्फ मैच कराने के लिए ऑप्शन को, और मैं कुछ नहीं कर रहा, ऑप्शन की सिर्फ मैचिंग करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फिर इन्होंने क्या करा, यू स्टार वी करा है। यू स्टार वी तो हमारे पास वेरिएबल थे, मतलब ये थे ही थे जिनको हमारे को यूज करना था, ये देखो यू स्टार वी तो इन्होंने करना ही था ना। हाँ, तो यू स्टार वी को इन्होंने पी वन में डाला है, तो हमने यू वन में डाला हुआ था, ये पी वन में डाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यू वन और पी वन हमारे लिए बराबर है, ठीक है जी। और फिर फाइनली क्यू फाइव में डाला है। अच्छा, पी फोर प्लस क्यू फोर, पी फोर प्लस क्यू फोर को इन्होंने किस में डाला है, अच्छा इसको इन्होंने पी फोर बोला, सॉरी फॉर दैट, यू स्टार वी को इन्होंने, मैंने पी वन बोल दिया, सॉरी, ये पी फोर आएगा,
हाँ P4 है ना, U स्टार V को P4, हाँ जी हमने U1 बोला हुआ था, इन्होंने P4 बोल दिया, कोई बात नहीं। तो फाइनली इन्होंने क्या किया जी, P4 और Q4 को मल्टीप्लाई किया है ना, हमने देखो C1 और V1 को मल्टीप्लाई किया, C1 और V1 को सॉरी ऐड, सॉरी फॉर दैट ऐड, ये U स्टार भी हो चुका है और A माइनस बी स्टार हो चुका है, इनको ऐड करना है आपको। तो ऐड करने के लिए हमने क्या किया था भाई, U1 प्लस C1, और ये क्या कर रहे हैं भाई, Q4 प्लस P4, सो सिंपल। तो P4 प्लस Q4 ऐड होगा, और किस में रिजल्ट जा रहा है भाई, हमने C2 में डाला था, इन्होंने Q5 में डाल दिया, कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है आपका Q5 में आ रहा है, गेट के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और आप जो यहाँ पे जो कोड आपने लिखा था उस इस कोड के हिसाब से Q में आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, फाइनल आंसर तुम्हारे को चाहिए, बस वो आंसर चाहे किस मर्जी वेरिएबल में डाल दो। अब फाइनल आंसर आपको चाहिए, चाहे आप एक्स में डाल दो, वाई में डाल दो, जेड में डाल दो, जो जिसमें आपका मन करे आप उसमें डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बी ऑप्शन इज करेक्ट, मैंने प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको चीजें अब समझा दी है। ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है जी, सारा कुछ अब एक स्क्रीन पे है, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एसएसए का। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं एक और बड़ा ब्यूटीफुल टॉपिक को पकड़ूंगा, दैट इज कंट्रोल फ्लो ग्राफ, उस पर बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो, इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना, मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।